नमस्कार दोस्तों। कहानियाँ और कविताएं तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन उन्हें एक नई आवाज़ और नए अंदाज में आपके सामने लेकर आया है कहानी वाला। धूमिल की लंबी कविता पटकथा का चौथा भाग। देश और धर्म और नैतिकता की दुहाई देकर कुछ लोगों की सुविधा दूसरों की हाथ पर सेंकते हैं। वे जिसकी पीठ ठोकते हैं उसकी रीढ़ की हड्डी गायब हो जाती है। वे मुस्कुराते हैं और दूसरे की आंख में झपटती हुई प्रतिहिंसा करवट बदलकर सो जाती है। मैं देखता रहा, हर तरफ ऊब थी, संशय था, नफरत थी, मगर हर आदमी अपनी जरूरतों के आगे असहाय था। उसमें सारी चीजों को नए सिरे से बदलने की बेचैनी थी, रोष था, लेकिन उसका गुस्सा एक तथ्यहीन मिश्रण था, आग और आंसू और हाय का। इस तरह एक दिन जब मैं घूमते घूमते थक चुका था, मेरे खून में एक काली आंधी दौड़ रही थी। मेरी असफलताओं में सोए हुए वहमी इरादों को झकझोर कर जगा रही थी। अचानक नींद की असंख्य परतों में से डूबते हुए मैंने देखा, मेरी उलझनों के अंधेरे में एक हमशक्ल खड़ा है। मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहां क्यों आए हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुमने पहचाना नहीं, मैं हिंदुस्तान हूं। हां, मैं हिंदुस्तान हूं। वह हंसता है ऐसी हंसी कि दिल दहल जाता है, कलेजा मुंह को आता है। और मैं हैरान हूं। यहां आओ, मेरे पास आओ, मुझे छुओ, मुझे जियो, मेरे साथ चलो, मेरा यकीन करो, इस दलदल से बाहर निकलो। सुनो, तुम चाहे जिसे चुनो, मगर इसे नहीं, इसे बदलो। मुझे लगा आवाज जैसे किसी जलते हुए कुएं से आ रही है, एक अजीब सी प्यार भरी गुर्राहट, जैसे कोई मादा भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही है, साथ ही किसी छौने का सिर चबा रही है। जैसे कोई मादा भेड़िया अपने छौने को दूध पिला रही है, साथ ही किसी छौने का सिर चबा रही है। मेरा सारा जिस्म थरथरा रहा था। उसकी आवाज में असंख्य नरकों की घृणा भरी थी। उसकी आवाज में असंख्य नरकों की घृणा भरी थी। वह एक एक शब्द चबा चबा कर बोल रहा था, मगर उसकी आंख गुस्से में भी हरी थी। वह कह रहा था कि तुम्हारी आंखों के चकनाचूर आईनों में वक्त की बदरंग छायाएं उल्टी कर रही हैं, और तुम पेड़ों की छाल गिनकर भविष्य का कार्यक्रम तैयार कर रहे हो। तुम एक ऐसी जिंदगी से गुजर रहे हो जिसमें न कोई तुक है न कोई सुख। तुम अपनी शापित परछाई से टकराकर रास्ते में रुक गए हो। तुम जो हर चीज अपनी दांतों के नीचे खाने के आदी हो, चाहे वह सपना अथवा आजादी हो, अचानक इस तरह क्यों चुक गए हो? वह क्या है जिसने तुम्हें बर्बरों के सामने अदब से रहना सिखलाया है? क्या यह विश्वास की कमी है जो तुम्हारी मनसाहत बन गई है, या कि शर्म अब तुम्हारी सहूलियत बन गई है? नहीं, सरलता की तरह इस तरह मत दौड़ो। उसमें भूख और मंदिर की रोशनी का रिश्ता है। वह बनिए की पूंजी का आधार है। मैं बार बार कहता हूं कि इस उलझी हुई दुनिया में आसानी से समझ में आने वाली चीज सिर्फ दीवार है। इस उलझी हुई दुनिया में आसानी से समझ में आने वाली चीज सिर्फ दीवार है, और यह दीवार अब तुम्हारी आदत का हिस्सा बन गई है। इसे झपट कर अलग करो। अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो। मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार दो। सुनो, आज मैं तुम्हें वह सत्य बतलाता हूं जिसके आगे हर सच्चाई छोटी है। इस दुनिया में भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क रोटी है। मगर तुम्हारी भूख और भाषा में यदि सही दूरी नहीं है, तो तुम अपने आप को आदमी मत कहो, क्योंकि पशुता सिर्फ पूंछ होने की मजबूरी नहीं है। वह आदमी को वहीं ले जाती है जहां भूख सबसे पहले भाषा को खाती है। वक्त सिर्फ उसका चेहरा बिगाड़ता है जो अपने चेहरे की राख दूसरों की रूमाल से झाड़ता है। जो अपना हाथ मैला होने से डरता है, वह एक नहीं
11 कायरों की मौत मरता है। धूमिल की लंबी कविता पटकथा का चौथा भाग आपने सुना। 5वां भाग सुनने के लिए करें एक दिन का इंतजार।